नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जोगी मारा की गुफा के बारे में पढ़ लिया था, उससे संबंधित प्रश्न आपको शाम को मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि डेली शाम को 6 बजे आपका टेस्ट होगा और वहां पर आप आकर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन का डेली टेस्ट करवाया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी को और धार दे सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। तो अजंता की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में पड़ती है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अजंता की गुफा कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके जो गुफा है वो कहाँ पर, अजंता की गुफा किस राज्य में पड़ती है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में पड़ती है। महाराष्ट्र के किस जिले में पड़ती है, तो आप बताएंगे औरंगाबाद जिले में पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो वहाँ तक जो पहुँचना है उसके लिए आपको जलगांव स्टेशन पर उतरना है और उसके बाद फरदारपुर ग्राम होते हुए आप अजंता तक जा सकते हैं। ठीक है, अजंता तक जाने का ये रास्ता है कि जलगांव स्टेशन से आप फरदारपुर ग्राम से आप अजंता तक जाएं। दूसरा तरीका यह है कि औरंगाबाद स्टेशन से, जो कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आप उतरेंगे और वहाँ से अजंता जा सकते हैं। इनके बीच की दूरी 102 किलोमीटर है लगभग। ठीक, कहीं कहीं आपको 106 किलोमीटर मिल जाएगा, पर आप 102 किलोमीटर मानकर चलिए यहाँ पर। ठीक है, अजंता नाम कैसे पड़ा, तो अजंता से 2 मील की दूरी पर एक गाँव है अजिष्ठा। नाम तो उसका पहले अजिंठा था, लेकिन उसका मूल उच्चारण अजिष्ठा है। क्या है? अजिष्ठा। ठीक, और इसी अजिष्ठा के नाम पर यह गुफाओं का नाम क्या पड़ा है? अजंता गुफा। अजिष्ठा नाम के आधार पर ही, अजिष्ठा क्या है? अजिंठा का मूल नाम है और उसके आधार पर ही अजंता गुफाओं का नाम अजंता पड़ा है। ठीक है, ये स्थिति कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं कि सतपुड़ा पहाड़ी में बाघोरा नदी के किनारे है। ठीक है, बाघोरा नदी क्या है कि इस पहाड़ी के उत्तर दिशा से ऐसे निकल रही है। ठीक, और ये पहाड़ी को अर्धचंद्राकार आकार में काटती है और ये पहाड़ी खड़ी पहाड़ी है जो कि 250 फीट ऊंचाई पर आपको यहाँ पर गुफा, इस पहाड़ी पर गुफाएं काटी गई हैं और इन गुफाओं का आकार भी कैसा है? अर्धचंद्राकार है। ठीक, इन गुफाओं का आकार कैसा है आपका? अर्धचंद्राकार है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि ये इस गुफा का आकार कैसा है, तो ये इस गुफा का आकार क्या है आपका? अर्धचंद्राकार है। गुफाओं की संख्या कितनी है, तो पहले तो 29 थी, लेकिन बाद में एक गुफा और खोजी गई है 15 व 16 के मध्य। ठीक है, 15 व 16 के मध्य एक गुफा और खोजी गई है जिसे हम 15A कहते हैं। और इस आधार पर हम देखें अगर, तो इस आधार पर हम देखें तो अब 30 गुफा है। यहाँ पर जो आपकी जो गुफा संख्या खोजी गई है वो आपका 14 और 15 के मध्य। ठीक है, 14 और 15 के मध्य, और उसका नाम क्या है? 15A। ठीक, 14, 15 के मध्य और 15A नाम दिया गया। तो इस प्रकार से कुल 30 गुफाएं हैं वहाँ पर। ये यहाँ पर गलत डाटा लिख गया है कि आपका 15 व 16 के मध्य, बल्कि 15-16 के मध्य ना होकर 14 व 15 के मध्य है। ठीक है, तो 14 और 15 के मध्य आपकी एक गुफा खोजी गई है जिसे हम 15A कहते हैं। और उसे लेकर आपका कुल मिलाकर कितनी गुफाएं हो गई हैं? 30 गुफा हो गई है। गुफाओं की संख्या आपकी 30 है और गुफा की जो पूरी लंबाई है वो क्या है? 600 गज में है। और अब आकार हमने बता दिया कि यहाँ पर कौन सा आकार है आपका? अर्धचंद्राकार है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। 1857 तक ये देखिएगा, 1857 तक लगभग 30 या अधिक चित्र बनाए गए। तो इसमें क्या हुआ है कि रॉबर्ट गिल को, आप यहाँ देख सकते हैं कि खोज इसकी कब हुई थी? 1819 में यूरोप के लोगों द्वारा सर्वप्रथम इन गुफाओं को देखा गया। यानी 1819 में इसकी खोज हुई थी। एक बात और ध्यान दीजिए, 1819 में इसकी खोज हुई और 1908 में जाकर एक क्यूरेटर रखा गया। क्यूरेटर किस लिए रखा गया? ताकि गुफाओं के चित्रों की देखभाल कर सके।
अंग्रेज अधिकारी विलियम एरिस्टन ने एक लेख तैयार करके बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। कहाँ पर पढ़ा? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। किसने पढ़ा? विलियम एरिस्टन ने। ठीक। 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने रॉयल सोसाइटी लंदन को इनका विवरण भेजा। 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर आए और उन्होंने एक विवरण तैयार किया अजंता की गुफाओं के ऊपर 1824 में। और कहाँ भेजा? रॉयल सोसाइटी लंदन को इसका विवरण भेजा। फिर क्या है कि 1843 तक फिर इस पर कोई काम नहीं हुआ। 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने इनका विवरण कंपनी को दिया। और कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो जेम्स फर्ग्यूसन ने 1843 में फिर से एक विवरण तैयार किया और कंपनी को दिया। तो 1847 में कंपनी ने क्या किया कि इंग्लैंड की सरकार से कहा कि आप भारत में कोई चित्रकार भेजिए जो कि अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कर सके। तो 1847 में मेजर रॉबर्ट गिल को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि वो जाकर अजंता के गुफाओं की चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करें। तो मेजर रॉबर्ट गिल 1847 में भारत आकर और चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करने का काम शुरू कर दिया। फिर क्या होता है? मेजर रॉबर्ट गिल 1857 तक, ठीक है, 1847 से उन्होंने स्टार्ट किया और 1857 तक 30 या उससे अधिक चित्रों का अनुकृतियाँ तैयार की। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 1857 में ही भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 वो स्टार्ट हो चुका था, जिससे रॉबर्ट गिल चित्रों की अनुकृतियाँ बनाना छोड़कर वापस लंदन चले गए थे। फिर क्या होता है कि 1866 में इन्हीं चित्रों को क्रिस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में अनुकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन वहाँ पर आग लग जाती है और लगभग सारी अनुकृतियाँ समाप्त हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि मिस्टर ग्रिफिथ तथा उनके शिष्य आते हैं और 1872 से 85 के मध्य ये अपना क्या करते हैं कि पूरी अनुकृतियाँ तैयार करते हैं। ये और ग्रिफिथ कौन थे? ये बम्बई आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। ठीक है, इन्होंने 1872 से 1885 तक क्या किया कि अपने शिष्यों के द्वारा जाकर इन्होंने जो अजंता की अनुकृतियाँ थी, अजंता के चित्र थे, उनकी अनुकृतियाँ तैयार करवाई तथा 1885 में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम साउथ केंसिंगटन में इसे प्रदर्शित किया। परंतु दुर्भाग्य से वहाँ भी आग लग गया और जिस कारण वहाँ ये अनुकृतियाँ जलकर नष्ट हो गई। फिर क्या होता है कि ग्रिफिथ ने दोबारा ये चित्र बनाया और 2 जिल्दों में। उन जिल्दों का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दी पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता खानदेश इंडिया नामक शीर्षक से 1896 में प्रकाशित किया गया। किस सन में? 1896 में प्रकाशित किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, और दूसरा जो इनका था 2 जिल्दों में प्रकाशित किया, तो उसमें क्या था कि इसका जो नाम था तो दी पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता खानदेश इंडिया शीर्षक से। ठीक है, किस समय प्रकाशित हुआ? 1896 में। नेक्स्ट है कि 1909 और 1909 व 1911 में लेडी हेरिंगम भारत आई और उन्होंने स्वर्गीय नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, वेंकटप्पा एवं SN गुप्ता तथा कुल आर्चर तथा ल्यूक के माध्यम से चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाई। इतने लोगों से मिलकर उन्होंने अनुकृतियाँ तैयार करवाई और 1915 में लंदन से इसे प्रकाशित करवाया। कौन? लेडी हेरिंगम ने। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1954 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा भी अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित हुआ। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 1954 में यूनेस्को ने रंगीन चित्रों का एक संग्रह प्रकाशित करवाया और किस नाम से? पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित करवाया। अब आ जाइए गुफाओं का निर्माण काल हम देख लेते हैं। तो जो गुफाओं का निर्माण काल है, गुफा संख्या 9 व 10 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक पहले 9 और 10 का निर्माण काल है। गुफा संख्या 16, 17 व 4, 6, 11, 5 ये सभी 350 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। ठीक है, पहले 9वां और 10वां ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो गुफा संख्या 16, 17, 4, 6, 11, 15 है वो 350 ईस्वी है। यानी अब हम ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय में चल रहे हैं।
और गुफा संख्या 1 और 2 500 ईस्वी से 628 ईस्वी तक। तो देखें तो सबसे जल्दी यही तैयार हुआ, मतलब सबसे बाद में जो तैयार हुई गुफा है वो कौन सी है आपका, गुफा संख्या 1 व 2 बाद में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रिफिथ्स महोदय के अनुसार अजंता तथा अन्य गुफाओं के भित्ति चित्रण की परंपरा वास्तव में टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि का सम्मिश्रण है। किसका सम्मिश्रण है? टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चित्रकला के माध्यम की विधियाँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, टेम्परा और फ्रेस्को क्या होता है, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो विधि है वो आपका क्या है, टेम्परा और फ्रेस्को है। हेबिल के अनुसार अजंता में चित्र पूर्ण हो जाने पर जब सूख जाते थे तो चित्र में अत्यधिक प्रकाश उभारने के लिए क्या करते थे, टेम्परा सफ़ेद मिश्रित गाढ़े रंग लगाए जाते थे। टेम्परा सफ़ेद मिश्रित गाढ़े रंग लगाए जाते थे। चित्रों का विषय क्या है, तो अजंता गुफा के चित्रों का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। अलंकारिक चित्रों को छोड़कर, अलंकारिक चित्रों का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चित्र बांटे गए हैं वो 3 तरीके से बांटे गए हैं। कौन कौन सी चीज़ वर्गों में बांटा गया ये हम बाद में बता देंगे। अभी हम देख लेंगे कि जो 3 तरीकों में बांटा गया उसमें एक अलंकारिक तरीका भी था और अलंकारिक वर्ग भी था, और उसके अंतर्गत पशु पक्षी बेल लताएं जो कुछ बनाए गए थे उन्हें छोड़कर जो विषय हैं वो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। ठीक है, एक आपका रूप बौद्धिक वर्ग था, एक अलंकारिक वर्ग था, और एक आपका जातक कथाओं का वो था, जिसके अंतर्गत जातक कथाओं का वर्णन किया गया, वर्णनात्मक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहली गुफा के चित्र क्या क्या थे। तो पहली गुफा के जो चित्र थे वो आपके शिव जातक की कथा थी, विरहिणी थी, नागराज की सभा थी, शंखपाल जातक थी, मार विजय था, पुलकेशिन की सभा थी, महाजनक का वैराग्य था, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत का स्वागत, श्रावस्ती का चमत्कार, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, बैलों की लड़ाई, छतों में कमल, काली राजकुमारी, नंद तथा सुंदरी की कथा, महाजनक जातक, चंपेय जातक और प्रेमी युगल, ये सब पहली गुफा से प्राप्त चित्र हैं। अब पहली गुफा के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं। तो पहली गुफा का निर्माण काल 500 से 628 ईस्वी के मध्य हुआ, जो कि मैं अभी आपको दिखाया हूँ कि गुफाओं का निर्माण काल कब हुआ है। दूसरा है कि चालुक्य शासकों के समय में पहली गुफा का निर्माण काल चालुक्य शासकों के समय में हुआ है। फिर है 14 कोठरियाँ तथा 20 स्तंभों पर बना हुआ है। इस गुफा में 14 कोठरियाँ और ये 20 स्तंभों पर बना हुआ है। यह एक बिहार गुफा है, इसकी लंबाई 120 फुट है। टोटल गुफा की लंबाई कितनी है? 600 फुट, और जो पहली गुफा की लंबाई है वो कितनी है? 120 फुट है। ठीक है, तो इस प्रकार हम पहली गुफा के बारे में हम जान चुके हैं। पहली गुफा के बारे में कुछ चीज़ें और हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसके बाद इसके आगे के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अजंता के गुफा को हम 4 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही चैप्टर है और इसे कवर करने में हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं हमें उन पर भी बात करनी है। तो छोटे ताकि आप बोर भी ना हो और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चलती रहे, इसलिए छोटे खंडों में हम करके बना रहे हैं इन वीडियो को, और सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम अजंता के पहली गुफा में जो शेष बचा है उनके और उसके आगे की गुफाओं के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।